future scope for the Bachelor of Information Technology. Coming back to my home country, I will be having broad and advanced knowledge on the issues and innovations in the IT field. I have also searched on internet on various websites like indeed.com, naukri.com, monster.com and found that I can work in various sectors such as government sector, multinational company, small and medium sized companies, manufacturing sector, banking and finance. तो फर्स्टली आई टॉक लाइक अगर जैसे हम कोर्स हमने अपना यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करा, उसके बाद मुझे मोटिवेशन ये है कि आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री. अगर आपसे पूछे कि वाई यू वांट टू कम बैक टू योर होम कंट्री, तो रीज़न विल बी दैट मेरा जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ है एंड ऑल्सो माई फैमिली लिव्स हेयर. आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स माई फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने स्टडीज़ कंप्लीट करके होम कंट्री में अपने इंडिया में वापस आऊँगा. एंड फॉर दैट मैंने देखा कि अगर मैं अपना करियर जो है वो होम कंट्री में बनाऊँगा. मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पर भी रिसर्च करा लाइक indeed.com है, naukri.com है, monster.com, 2-3 वेबसाइट्स के हम नेम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने ये देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड बहुत वास्ट है. आई कैन वर्क इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज़ हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस. डिफरेंट सेक्टर्स में मैं काम कर सकता हूँ. किन पोजीशंस पे मैं काम कर सकता हूँ? लाइक फर्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सिक्योरिटी मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो इन डिफरेंट पोजीशंस पे मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर सकता हूँ. तो अगर मैं फ़र्स्ट पोजीशन की बात करूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर. सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होता है? इनका बेसिकली रोल क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम ये है कि आइडेंटिफाई करना, डिज़ाइन करना सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो कि एक कंपनी के लिए बिल्ड किया जाता है. इनका बेसिकली ये भी है कि ये एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं सो दैट जो पीपल है वो कुछ जो भी अपने टास्क्स हैं उन एप्लीकेशंस के ऊपर करें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल. और एक प्रॉपर नेटवर्क इनका क्रिएट करना होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस हो सके. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एट बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. इनका मेनली काम ये है कि प्रॉपर नेटवर्क डेवलप किया जाए, कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेवलप किए जाए, कोई नेटवर्क में फ्लॉ ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो और स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस किए जा सकें. Next है system analyst. System analysts are responsible for maintaining and improving computer systems for an organization and its clients. You will be responsible for analyzing our current systems to find any flaws or inefficiencies and planning solutions to resolve all issues and ensure long-term effectiveness. तो system analyst का काम यही है कि इनका एनालाइज करना कि कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको सॉल्व करना, न्यू सिस्टम्स को डेवलप करना, लाइक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो सिस्टम्स ऑपरेट किए जाने चाहिए. नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजर. A manager of information security is in charge of preventing computer viruses, security lapses, harmful hacker attacks on a company's computers, networks and data. तो सिक्योरिटी मैनेजर बेसिकली का इनकी ड्यूटी अगर मैं कहूँ तो यही होती है कि इनका ये मेक श्योर करना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम में कोई हैक तो नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी का कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई कह लो कि कोई वायरस ना आ गया हो जिससे कि डेटा जो है सिक्योर्ड ना हो. तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का डेटा प्रॉपर सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई नेटवर्क
में कोई कंप्यूटर में कोई वायरस या कोई हैक की कोई चीज़ ना हो। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो कि डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, सो दैट दे कैन द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी विल एबल टू स्टोर एंड अरेंज द डेटा फॉर द बिजनेसेस। एंड इनका मेक श्योर ये भी रहता है कि ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे जो डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो अपडेट होते रहें, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस तक छूटे ना। Then we have the opportunity to work in top companies like Tata Consultancy Services, Amazon, Infosys, Accenture and Reliance Industries। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जिनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में बेस्ड हैं, एंड इसको को फाउंडेड बाय JRD टाटा, एंड दिस कंपनी डील्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि विच कंपनी यू वुड लाइक टू वर्क, तो हम इनमें से कोई भी एक कंपनी का हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहूँगा, एंड आई नो अबाउट दिस कंपनी, आई हैव रिसर्च अबाउट दिस कंपनी ऑल्सो। जैसे कि फर्स्ट कंपनी होगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसमें फाउंडेड किया गया है बाय द JRD टाटा, एंड एक मल्टीनेशनल IT बेस्ड कंपनी है जो कि मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड बेसिकली इनका काम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। और देन नेक्स्ट कंपनी है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसका मेन फोकस है टू प्रोवाइड ई-कॉमर्स ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विद हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड इन हैदराबाद, एंड इसको फाउंड किया गया है बाय द जेफ बेजोस। एंड देन थर्ड कंपनी इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस एक वन ऑफ द IT बेस्ड कंपनी है जिनका प्रोवाइड करते हैं बिजनेस कंसल्टिंग एंड IT सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, एंड इनके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में सिचुएटेड हैं, एंड इनको इस कंपनी को फाउंड किया गया है बाय NR नारायण मूर्ति, एंड CEO है इनके सलिल पारेख। देन है एक्सेंचर। ये भी एक IT बेस्ड कंपनी है, कंसल्टिंग सर्विसेज, IT सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है टू द क्लाइंट्स, और इनका मेनली हेडक्वार्टर्स डबलिन आयरलैंड में सिचुएटेड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द मार्केट, IT बेस्ड मार्केट। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके बिजनेसेस बेसिकली किन बिजनेसेस में ये डील करते हैं, इन रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, और इनके हेडक्वार्टर्स बेसिकली सिचुएटेड हैं इन मुंबई, एंड दे आर फाउंडेड बाय द धीरूभाई अंबानी, एंड अभी करंट CEO इनके मुकेश अंबानी हैं। तो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछें कि आप किस कंपनी में काम करना पसंद करोगे, इनमें से आप कोई भी एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड क्या रीज़न होंगे कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करना पसंद करूँगा। फर्स्ट मोस्ट रीज़न विल बी द वर्किंग इन्वायरमेंट। One of the such company is having a good working environment, work life balance opportunity provide करते हैं to its employees, पैकेज अच्छा, you can also add कि growth आपके करियर में अच्छी होगी इस कंपनी के साथ अगर आप काम करोगे। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन थ्योरी। सो विद ऑल दीज रीजंस कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि आफ्टर completing my Bachelor of Information Technology, I will have the opportunity to work in various sectors. डिफरेंट सेक्टर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेरियस कंपनीज, एंड आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज डिफरेंट पोजीशंस। सो लास्ट में हम एक पॉइंट रखते हैं कि व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, how much salary we will expect. So we can say 11
to 15 लाख सैलरी विल बी एक्सपेक्टेड व्हेन जब मैं इंडिया में अपने होम कंट्री में काम करूँगा। थैंक यू।